Hello students, today we will see the exercises of chapter 9 being words. We will go in page 49. Number 1, fill in the blanks with is, am and are. Here we have to fill the blanks with is, am and are. Let us see A. Rani is going on a holiday to the hill station. इस सेंटेंस में हम इज भरे हैं. क्यों भरे हैं? क्योंकि रानी अकेली है, इसलिए हम इज भरे हैं. रानी के साथ इसका फॉलो करता है. बी. आई एम प्लेइंग इन द पार्क. इस सेंटेंस में हमने एम भरा है क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो आई के साथ एम फॉलो करता है. सी. द सी इज ब्लू इन कलर. इस लाइन में हमने इस दिया है क्योंकि सी सिर्फ यहाँ पे एक ही बतला रहा है, इसी के लिए हमने बीइंग वर्ड इज दिया है. डी. द मून इज अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. इस सेंटेंस में भी यहाँ पे हमने इस भरा है क्योंकि मून एक वचन का बोध हो रहा है, इसलिए हम इस भरे हैं. नेक्स्ट. ई. द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई. यहाँ पे हमने आर भरा है क्योंकि यहाँ पे बर्ड्स प्लूरल बता रहा है, इसी के लिए बर्ड्स के साथ हम क्या भरेंगे? आर. नेक्स्ट. एफ. माई स्कूल इज द बेस्ट स्कूल ऑफ दिल्ली. इस सेंटेंस में हमने इस दिया है क्योंकि यहाँ पे एक ही स्कूल का बोध हो रहा है, इसी के लिए स्कूल के साथ सिर्फ हम बीइंग वर्ड इज भरे हैं. जी. वी आर वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट. इस सेंटेंस में हमने आर भरा है क्योंकि वी प्लूरल में आता है, इसलिए वी के साथ बीइंग वर्ड आर का फॉलो करता है. So dear students, we have completed this number 1, fill in the blanks. Now we will proceed to number 2. Read the sentences and rewrite them correctly. Dear students, here sentences are wrong, so we have to rewrite them correctly. A. Myra are playing with her doll. यहाँ जो आर घेरा किया हुआ है ये गलत है क्योंकि मेरा अकेली है, तो आर के बदले में इस होगा, तो आंसर होगा हमारा मायरा इज प्लेइंग विथ हर डोल. नेक्स्ट. बी. नेहा एंड मेहा आम बेस्ट फ्रेंड्स. यहाँ पे आम गलत है, हमने घेरा किया है क्योंकि नेहा एंड मेहा ये दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, इसी के लिए आम नहीं होगा बल्कि आर होगा, तो आंसर होगा नेहा एंड मेहा आर बेस्ट फ्रेंड्स. सी. डोली आर अ डॉक्टर. यहाँ एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है और यहाँ पे दिया हुआ है आर, ये गलत है, इसी के लिए आर को हटा करके हम इज लिखेंगे, तो आंसर होगा डोली इज अ डॉक्टर. डी. माई टीचर आर करेक्टिंग नोटबुक्स. यहाँ आर घेरा किया हुआ है, ये भी गलत है क्योंकि टीचर सिंगुलर का बोध हो रहा है, इसी के लिए आर के बदले हम इज लिखेंगे, तो आंसर होगा माई टीचर इज करेक्टिंग नोटबुक्स. नेक्स्ट. ई. हाउ आर वानिया. यहाँ वानिया अकेली है और आर जो गलत है, ये आर गलत है, तो आर के बदले में इस होगा, तो आंसर होगा हाउ इज वानिया. एफ. ही आर अ कारपेंटर. यहाँ पे भानिया में हमने क्वेश्चन मार्क नहीं दिया था, तो हम क्वेश्चन मार्क देंगे. नेक्स्ट देखेंगे एफ. ही आर अ कारपेंटर. ये आर यहाँ पे गलत है क्योंकि ही सिंगुलर का ही बोध हो रहा है, इसी के लिए ही के साथ
इज फॉलो करेगा, इसी के लिए आंसर होगा ही इज अ कारपेंटर। नेक्स्ट जी, शीना एंड रीना इज फाइटिंग। यहाँ पे इज ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे दो व्यक्तियों का बोध हो रहा है, ये प्लूरल में आता है, तो आंसर होगा शीना एंड रीना आर फाइटिंग। एच, सुशांत आर एन इंजीनियर। यहाँ पे सिर्फ सिंगुलर का बोध हो रहा है, तो इसी के लिए आर गलत है, आर के बदले में इस होगा, तो आंसर होगा सुशांत इज एन इंजीनियर। नेक्स्ट आई, वी इज गोइंग टू मुंबई। यहाँ पे इज गलत है क्योंकि वी प्लूरल में आता है, तो आंसर में होगा वी आर गोइंग टू मुंबई। जे, हिज फादर आर एन आर्मी ऑफिसर। ये आर गलत है क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर का ही बोध हो रहा है, तो इसी के लिए आर के बदले में इस होगा, आंसर होगा इस। हिज फादर इज एन आर्मी ऑफिसर। So dear students, we have completed these exercises 1 and 2. Now we will see the use of was and where. Means was और where का प्रयोग हम देखेंगे. So let us see the sentences are given below. A, Rita was late for the party. रीता पार्टी के लिए लेट हो गई थी. B, Why were you absent yesterday? कल तुम absent क्यों थे? So let us see what is given below the sentences. Words like was and where tells us how people, animal or things were in the past. They are also being words. Dear students, it means ये जो घेरा क्या है हुआ है was and where, ये हमें बतलाते हैं कि कैसे लोग, पशु और चीज़ें पास्ट में थे. तो ये दोनों वर्ड was and where ये भी being words में आता है. So let us see what is given below. Now look at the uses of was and where. यानी हम सेंटेंस में देखेंगे कि कैसे was और where का यूज़ किया जाता है. He was a great writer. She was a good dancer. It was a good book. Here, the three words he, she, it. This comes in third person singular. यानी ये शब्दें जो he, she, it ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है. इसी के लिए इसके साथ being word was का प्रयोग किया जाता है. तो हमने यहाँ पे was लिखा है. नेक्स्ट, I was absent from school. ये I जो है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर का बोध कराता है, इसी के लिए I के साथ हमेशा being word was होता है. नेक्स्ट, you were sent abroad. You सेकेंड पर्सन सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में आता है, सिंगुलर प्लूरल दोनों में आता है. तो इसी के लिए यू के साथ बीइंग वर्ड हम याद रखेंगे वेयर का प्रयोग किया जाता है पास्ट टेंस में. वी वेर गुड फ्रेंड्स. वी फर्स्ट पर्सन प्लूरल में आता है, इसी के लिए वी के साथ पास्ट टेंस में बीइंग वर्ड होगा वेयर. तो हमने सेंटेंस में वेयर का प्रयोग किया है. The girl was a good student. The girl यहाँ एक ही व्यक्ति का बोध हो रहा है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर में आता है, तो इसलिए हम being वर्ड was का प्रयोग किए हैं. नेक्स्ट, the girls were playing in the park. ये गर्ल्स सिंगुलर प्लूरल है, गर्ल्स प्लूरल में आता है, थर्ड पर्सन प्लूरल, तो इसी के लिए being वर्ड were होगा. So dear students, we have completed all the exercises, also the uses of was and where. So I think you must have understood whatever I told you today. Now we end the today's class here. Thank you.